अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बाइनास पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग बोथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको हर किस्म के एयर ड्रॉप की फास्टेस्ट अपडेट दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपने किसी भी किस्म के क्रिप्टो की बाई सेलिंग करनी है तो आप मुझे इनबॉक्स मैसेज करके वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सेफ़ एंड सिक्योर डील दी जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में सबसे पहले अपने बाइनास ओपन कर लेना है। तो बाइनास ओपन करने के लिए अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास सबसे पहले एक काम करना है। आपके पास जो एसेट है, यानी आपके जो डॉलर हैं या कोई भी एसेट है, वो आपको होना चाहिए स्पॉट वॉलेट में। उसके लिए आपने कैसे करना है, तो सिंपल आपके पास ये एसेट का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो आपने एसेट पे क्लिक कर देना है। तो एसेट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है क्रिप्टो और अकाउंट्स पे, ठीक है। तो अपने अकाउंट्स पे आ जाना है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे जो स्पॉट में पड़े हैं $98 पड़े हुए और फंडिंग में मेरा $1.71 पड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट और फंडिंग वॉलेट में फ़र्क क्या है। फंडिंग वॉलेट में ये है कि आपका जो एसेट होता है ये इससे किसी किस्म की ट्रेड नहीं लग सकती। यानी अगर आपका $1000 पड़ा हुआ है फंडिंग वॉलेट में और आपका स्पॉट वॉलेट में $0 है तो आप ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका बैलेंस ज़ीरो शो होगा ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप उसको विड्रा करना चाहते हो या किसी को सेंड करना चाहते हो तो वो आपका हो जाएगा फंडिंग वॉलेट में, ठीक है। ये फ़र्क है इनमें। अच्छा, अब आपने इसको फंडिंग से स्पॉट में कैसे करना है, तो सिंपल आपने ये ट्रांसफ़र पे आ जाना है, ठीक है। ट्रांसफ़र पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास ये शो करा रहा है फंडिंग स्पॉट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई भी एसेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये सारे एसेट शो हो रहे हैं। तो आपने कोई भी यहाँ पे मैं यूएसडीटी सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपने इसको मैक्सिमम करके यहाँ पे आपने कन्फर्म ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। ये ओके हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है ट्रेड पे। ट्रेड आपने लगानी कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई भी कॉइन है, मैं एक सिंपल आपको ट्रेड पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए BNB और USDT हो रहा है, ठीक है। तो आपने कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जो करेंगे तो आपके पास ये कीमत शो रही है कि $666.36 इस वक्त एक BNB की जो कीमत है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक शो होगा सेल बाय और नीचे आपको टोटल USDT टोटल अमाउंट BNB, यानी यहाँ पे आपने जितनी BNB लेनी है वो लिखनी है। यहाँ पे आपके USDT लिखे आएंगे, यहाँ पे TPSL और ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको लिमिट नज़र आ रहा होगा। अब लिमिट का मतलब क्या होता है और यहाँ पे आपको मैं क्लिक करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको मार्केट का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो लिमिट और मार्केट में क्या फ़र्क है, मैं आपको सिंपल पहले लिमिट का बता देता हूँ। लिमिट का ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास अभी आपने बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी जो कीमत चल रही है 666.36, लेकिन आप चाहते हैं कि जब ये कॉइन आए $600 पे तब मैं ये बाय करूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, तो सिंपल आपने, क्योंकि आप लाजमी नहीं है कि जब ये $600 पे तब आप जाग रहे हो तब आप यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं कि आप तब किसी काम में बिजी हो तो आप $600 की अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। तो उसको मिस ना करने के लिए बाइनास ने या किसी भी एक्सचेंज ने ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रखा है लिमिट वाला, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आपने कर देना है $600, ठीक है। यहाँ पे आपने 600 कर दिया। यहाँ पे आपने अमाउंट अपनी लगा देंगे, फॉर एग्जांपल मैं 1 BNB लगा देता हूँ, ठीक है। टोटल USDT 600 प्राइस और 1 BNB, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल बाय BNB पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बाय BNB पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है तो उन्होंने बताया कि आप 589.15 और डॉलर रखें तो तब आप ये ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही बाय BNB पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आर्डर लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आर्डर लगेगा तो आर्डर से होगा क्या कि जैसे ही आप लोग करेंगे, आप मतलब $600 पे तो ऑटोमेटिकली, चाहे आपका बाइनास बंद है, आपका बाइनास लॉग आउट है, आप बाइनास यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप सो रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, वॉटएवर, अब जो भी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चक्कर है इसका सिंपल। सेल में भी यही होगा, लेकिन सेल में आपने ये ख्याल करना होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका 666 है तो यहाँ पे अगर आप इसको लो में करते हैं तो आपका ये सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास BNB पड़ी है और आप चाहते हैं कि मैं BNB $700 पे सेल करूँ, आपने $666 की बाय कर दी और आप चाहते हैं मैं $34 प्रॉफिट रखूँ एक BNB के साथ और मैं $700 पे सेल करूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि $700 पे कब जाएगी, हो सकता है उस टाइम आप बिज़ी हो। तो सिंपल आपने वही काम करना है कि $700 करना है यहाँ पे और यहाँ पे अपने 1 BNB, ये जितनी आपकी BNB मैक्सिमम कर देनी है वो कर देनी है, यहाँ पे आपके $700 पे चली जाएगी और वही अपने सेल BNB पे क्लिक करके अपनी BNB सेल कर देनी है। सिंपल इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया लिमिट आर्डर का। उसके बाद आता है आपका मार्केट आर्डर, ठीक है। तो मार्केट आर्डर में आपने सिंपल यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मार्केट पे आ गए, ठीक है। मार्केट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास USDT ख़त्म हो गया। क्यों भाई, आपका मार्केट आर्डर है जो आपने
इस वक्त प्राइस चल रही है 666.21 चल रही है या 666 पूरी चल रही है, वाट एवर जो भी है, उस प्राइस पे आपने बाय करना है तब भी सेल करना है तब भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 10 BNB पड़े हुए हैं, आपने सेल करना है। सिंपल आपने पता है क्या करना है, मार्केट आर्डर है ये आना है, इस लाइन को 100% फुल करना है, ये जितनी BNB यहाँ पे आपने सेल करना है आपने वो लिखनी है और सेल BNB पे क्लिक कर देना है, तो आपकी सारी की सारी BNB विद इन अ सेकेंड सेल हो जाएगी, विद इन अ सेकेंड यानी फ़ौरन सेल हो जाएगी। बाई के लिए भी आपने यही काम करना है, यानी यहाँ आपके पास डॉलर होने चाहिए, यानी जितने अपने डॉलर, क्योंकि यहाँ आपके पास BNB नहीं पड़ी, अपने BNB खरीदनी है। जो एसेट आपका यहाँ पे मौजूद होगा वो एसेट आपका यहाँ पे लिखा आएगा, जो आपका मौजूद नहीं होगा, जो आपने खरीदने वो लिखा नहीं आएगा। तो सिंपल आपने वही करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे $1000 के खरीदे तो यहाँ पे आप $1000 लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, या मेरे पास 10 शेयर $84 तो मैं 10 शेयर $84 से खरीदना चाहता हूँ, तो मैं जैसे 10 शेयर $84 पर बाय BNB पे क्लिक करूँगा तो मेरी सारी की सारी BNB यहाँ पे बाय हो जाएगी और मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये है टोटल स्पॉट ट्रेडिंग का तरीका। ये मैंने आपको जो बताया है ये मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग का तरीका बताया है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी कैसी है और उसके अलावा क्या कहते हैं जिसका एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, उसके लिए मैंने आपको एक अलग कोर्स देना है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, उसके लिए मैं एक अलग यूट्यूब कोर्स फुल 100 या उससे ऊपर एपिसोड का दूंगा, वो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें तो आपको वो इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया स्पॉट ट्रेडिंग के। स्पॉट ट्रेडिंग के बाद हम आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या करना है, तो सिंपल सबसे पहले आपने वही सेम प्रोसेस करना है कि आपने एसेट पे आ जाना है। ठीक है, तो एसेट पे आने के बाद आपने सिंपल दोबारा ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर फंडिंग वॉलेट स्पॉट वॉलेट शो होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करना है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, स्पॉट वॉलेट पे यहाँ पे आपके पास देखिए कॉइन एम फ्यूचर, क्रॉस मार्जिन, अर्न फ्लेक्सिबल एसिड, ये सारे छोड़ दें क्योंकि ज़्यादा हमारे जो यूज़ में आती है वो आती है फ्यूचर और स्पॉट। तो ये दो ट्रेडिंग बेसिकली चल रही होती है, बाकी तो कोई नहीं होती, या हो भी तो वो काम ही हमारे नहीं है। तो आपने सिंपली आपको बस सबसे ऊपर शो होगा USD टाइम फ्यूचर्स, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अभी एसेट नहीं पड़ा तो मैं यहाँ आपको एसेट आपको कोई भी और दिखा देता हूँ। मेरे पास खैर अभी स्पोर्ट में फंडिंग में कोई एसेट नहीं पड़ा, सारे के सारे एसेट मेरे पास जो पड़ा है वो स्पोर्ट में पड़ा है। तो मैं यहाँ पर ऊपर आपको स्पोर्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको एसेट कंप्लीट करके दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं स्पोर्ट पर आया, यहाँ पर मैं BNB की जगह कुछ भी USDT लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने करना क्या है, सिंपल आपका स्पोर्ट से या फंडिंग से जो भी जिसमें आपके पड़े ऊपर आपने वो लिखना है, नीचे आपने फ्यूचर वाला लिखना है USDT एम फ्यूचर, क्योंकि आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम करना है जैसे $10, उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। तो आपके सारे का सारा एसेट जो आप यहाँ पे पुट करेंगे, या आप मैनुअली भी लिख सकते हैं जितना आप करना चाहें, वो आपका सारे के सारे चला जाएगा फ्यूचर ट्रेड में। ठीक है, यानी फ्यूचर वॉलेट में। फ्यूचर वॉलेट में जब चला गया आपके पास फ्यूचर वॉलेट में एसेट होगा, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल वापस आ जाना है फ्यूचर ट्रेड में। तो देखिए आपके पास फ्यूचर का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, तो हमने फ्यूचर पे क्लिक करना है। अच्छा देखें यहाँ पे आपको वहाँ पे तो आपको स्पॉट में ऑप्शन शो होगा बाय, और शो हो रहा आगे चल के क्या कहते हैं जी सेल का, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहा। क्यों, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने बाय लॉन्ग पे किया, ठीक है, बाय लॉन्ग पे करने के बाद जितना ये ऊपर जाता जाएगा, बाय लॉन्ग का मतलब क्या है कि आपने लॉन्ग वाली जो ट्रेड है वो बाय कर लिया, यानी आप समझ रहे हैं कि आपका प्रिडिक्शन ये है कि ये कॉइन जो हाई जाएगा, लॉन्ग जाएगा मतलब अप जाएगा। ठीक है, शॉर्ट का मतलब ये है कि आपने जो प्रिडिक्शन है या आपको कहीं से भी प्रिडिक्शन मिली है वाट एवर, वो मसला नहीं है। ठीक है, आपके मुताबिक या आपके एनालाइज के मुताबिक ये जो कॉइन है, कोई भी कॉइन है, वो जाने वाला है डाउन जाने वाला है, यानी कि वो उसकी प्राइस कम होगी, ये शॉर्ट है। ठीक है, अब आपने ट्रेड करनी कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो टोकन शो रहा है डेफी USDT। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़े से एक और बता देता हूँ। यहाँ आपके पास एक चीज़ आपको शो हो रही है क्रॉस 2x, इसका क्या मतलब है मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। 2x का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एक बाय की या शॉर्ट की कोई भी ट्रेड है वाट एवर, आपने यहाँ पे बाय कर ली। ठीक है, सिंपल वही आपने सिंपल यहाँ पे अमाउंट लिख के बाय करके लिमिट आपने लगानी तो लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट का वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि इतने पे सेल हो जाए, इतने पे लॉस हो जाए, वही ठीक है। लेकिन आपको मार्केट कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अब मार्केट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मार्केट पर आप आ गए, ठीक है, मार्केट पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास ये क्रॉस 2x शो होगा। ठीक है, ये किस मकसद के लिए है, अच्छा फ्यूचर ट्रेड में या लेवरेज दोनों एक ही है, तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने इसको कैसे लेकर चलना है। ये आपको इस पर आप क्लिक करते हैं तो 2x से लेकर आपको ये 20x तक दिखाएगा। ठीक है ना, 20x तक आ गया,
अब इससे ऊपर भी जाता है, ये 100x 200x 200+x भी जाता है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 20x पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब 20x के बाद ये करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा, क्या कहते हैं जी, अमाउंट लिखी डेफ़ी की आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल डेफ़ी की अमाउंट आपने लिखी 2, ठीक है, 2 आपने लिखी। तो ये कि कॉस्ट कितनी बारी है, $76.75, जबकि 2 डेफ़ी बन रहे हैं आपके कितने की जी, ऑलमोस्ट $1500 के। तो अब ये क्या चक्कर है कि आपके 2 डेफ़ी जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं $1500 के, लेकिन यहाँ पे आपके कॉस्ट जो बन रही है वो $70 बन रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि आपने ये जो ऊपर 20x लगाया है, 20x का मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ पे आप बाई की लॉन्ग करते हैं, और सॉरी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं, तो आपका होगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका 1% बढ़ा, यानी 1% बढ़ा तो आपका 20% प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी ये कॉइन 1% आप जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $1 की ट्रेड लगाई, ठीक है, और ये कॉइन जो $1 बढ़ गया, आपने $1 की ट्रेड लगाई, कॉइन $1 बढ़ गया, यानी $2 का हो गया। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो $2 नहीं होगा, वो कितना होगा, आपको जो प्रॉफिट होगा वो $20 हो जाएगा, क्योंकि आपने 20x लगाई है। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 200x लगाई होती और आपने $1 का कॉइन था और $1 का कॉइन हो गया $2 का, तो आपका जो था क्या कहते हैं प्रॉफिट जो होगा वो फिर $1 नहीं होगा, वो $200 हो जाएगा। ये होती है लेवरेज और ये होती है फ्यूचर ट्रेड, ठीक है, ये होती है एक्स, ठीक है, ये जो आपको 20x शो होगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यही चीज़ आपको होगी जी, मिलेगी किस में, शॉर्ट में भी। शॉर्ट में भी आप फॉर एग्जांपल ये करते हैं, यहाँ पे आपने शॉर्ट में आ जाते हैं, तो शॉर्ट में फॉर एग्जांपल आप करते हैं तो यहाँ पे भी यही होगा। आपके पास $20 है, फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड ले ली, ठीक है, और एक कॉइन की कीमत भी $100 है। तो या आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास $200 है, ठीक है, और आपने 200x की एक ट्रेड ली, ठीक है, और आपका जो कॉइन की वैल्यू थी, असल वैल्यू यानी उस जो कॉइन आपने ख़रीदा उसकी कीमत थी $1, ठीक है। अब वो कॉइन 50% लो आ गया, यानी उस कॉइन की कीमत हो गई $0.5। $0.5 जैसी होगी तो आपको जो लॉस होगा वो $0.5 नहीं होगा, आपका लॉस हो जाएगा $100। क्यों? क्योंकि भाई आपने जो लेवरेज रखी हुई है, आपने जो 20x को 200x किया हुआ है, या जो आपने फ्यूचर ट्रेड लगाई है वो आपने 200x पे लगाई हुई है, तो लाजमी बात है आपका लॉस भी उसी हिसाब से होगा, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। अल्लाह ना करे कि वो कॉइन बिल्कुल ज़ीरो हो गया, यानी आपका जो कॉइन था $1 का वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उसकी प्राइस नहीं रही बिल्कुल, या 0.1 हो गया, तो आपको कितना लॉस है गया, $190 या $200 पूरा लॉस है जीगा। ये होता है फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट ट्रेडिंग में फ़र्क, सिंपल सा। और सिंपल सा करने का तरीका वही है कि आपने यहाँ पे अपनी लेवरेज लगानी है, बाय लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, जो मैंने आपको स्पॉट में बताया वही है। लेकिन जो आपको लेवरेज का जो सबसे बेस्ट समझ नहीं आ रही होगी काफ़ी लोगों को कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। अच्छा, ये 200x 20x का भी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको मैं अभी करके दिखा देता हूँ 1x, ठीक है, 1x पे मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ 2 डेफी का, ठीक है, तो 2 डेफी देखिए $1511 बन गए। अब वही डेफी जो आपको 20x पे करके 75 के $1500 के आपको $75 में मिल रहे थे, वही आपको अब मिल रहे हैं कितने में, $1500 में। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों का ये ख्याल होगा कि फिर हमें इसको इतने आप लेकर इनको हमको विड्रा कर लें, ये आपको विड्रा नहीं कर सकते। फ्यूचर में आप लोग विड्रा नहीं कर सकते, विड्रा आपके फंडिंग में होंगे, और फंडिंग में आपके ये तभी जाएंगे जब आपकी ट्रेड कंप्लीट होगी। तो ट्रेड उसी हिसाब से कंप्लीट होगी कि जिस हिसाब से आपने यहाँ पर लेवरेज लगाई होगी। अब आपकी किस्मत है कि आपने लेवरेज अच्छी लगाई और वो कॉइन आपको प्रॉफिट दे गया या आपको वो लॉस दे गया। लाज़मी बात है, जो चीज़ विद इन अ मिनट प्रॉफिट देगी वो आपको विद इन अ मिनट लॉस भी देगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई। आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकेंगे, और उसके अलावा आपको फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में जो फ़र्क है वो भी आपको वाज़ेह हो गया होगा। तो जहाँ तक बात है इसकी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस वो कैसे करने हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कोर्स देने वाला हूँ। तो उससे पहले ये कहूँगा कि आप मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, और उसके अलावा आप मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको भी फॉलो कर लो, टिकटॉक या जितने मेरे अकाउंट्स हैं उन सबको फॉलो कर लें, तब आपको हर अपडेट जो है वो फास्ट मिलती रहे। और काफ़ी लोग ये करते हैं कि अगर उनके पास एक ट्रेडिंग की वीडियो गई वो लोग देख लेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि कोई और वीडियो गई फॉर एग्जांपल किसी एयर ड्रॉप की, तो वो लोग वो नहीं देखते। तो उसका नुकसान क्या होता है, अगेन मैं कोई वीडियो डालता तो वो आपके पास नहीं जाएगी, क्योंकि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, तो यूट्यूब ये समझता है कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, तो वो दोबारा आपके पास वीडियो नहीं भेजता, तो इस तरह आपकी वीडियो मिस हो सकती है। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।